नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नवा तालाब स्कूल में कमरों की कमी, 200 बच्चों 2 पालियों में पढ़ने को मजबूर। पीएम पोषण योजना कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, रसोइयों सहायकों के उचित वेतन की मांग। गुणा गांव में दिन दिहाड़े दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत, रिहायशी इलाके के पास दिखी हलचल। आयुष्मान योजना बनी सहारा, चिमन भाई का हुआ निशुल्क ऑपरेशन, निजी अस्पताल में बताया था 60,000 खर्च। मांगों को लेकर पटवारियों का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, राजस्व विभाग के परिपत्र की प्रति जलाई। ट्रक ने रोडवेज बस को मारी टक्कर, यात्री ने उठाए बस की फिटनेस पर सवाल। हरनाथपुरा स्कूल में वर्षों से छात्रवृत्ति लंबित, विद्यार्थियों ने उठाई आवाज। धरियावाद में पहली बार नगर पालिका चुनाव, सियासी हलचल तेज, भाजपा ने बैठक कर बनाई रणनीति। एक ही परिवार के 3 सदस्यों के निधन से शोक, परिजनों से मिले मंत्री और सांसद। गर्ल्स हॉस्टल में युवक के ठहरने की फोटो आई सामने, एबीवीपी छात्रों ने जताई आपत्ति। ऑपरेशन त्रिनेत्र में अरनौद पुलिस की कार्रवाई, 11 ग्राम एमडी जब्त। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। फतेहपुरा तहसील के नवा तालाब प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं फतेहपुरा विधानसभा प्रभारी राजूभाई वलवाई ने विधानसभा संगठन मंत्री अर्जुन भाई मालीवाड़, पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ विद्यालय का दौरा किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के अनुसार विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं। आरोप है कि विद्यालय के 2 कमरे करीब 4 साल से जर्जर घोषित है, जिसके कारण वर्तमान में केवल 3 कमरों में पढ़ाई की व्यवस्था करनी पड़ रही है। कमरों की कमी के चलते विद्यार्थियों को 2 अलग-अलग पालियों में बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ग्रामीण ने करीब 3 साल से अपना घर भी बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करा रखा है। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे आप नेताओं ने आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की बुनियाद सुविधाओं को लेकर गुजरात सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से कमरों की समस्या बने रहना विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है और सरकार को जल्द स्थायी समाधान करना चाहिए। इस दौरान मेहुल तावियाड़, कल सिंह कटारा सहित पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। दाहोद जिले में पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कर्मचारी संघ ने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान कर उचित एवं सम्मानजनक वेतन देने की मांग की। भारतीय मजदूर संघ से प्रेरित एवं संबद्ध संगठनों की ओर से देशव्यापी धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम के तहत दाहोद में भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों प्रशासन के सामने रखी। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों और सहायकों को उनके कार्य के घंटे और जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित वेतन दिया जाए। इसके साथ ही योजना के संचालकों को 30,000 रुपए प्रतिमाह देने की मांग भी रखी गई। संघ का कहना है कि पीएम पोषण योजना में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान में मिलने वाला मानदेय उनकी जिम्मेदारियों और बढ़ती महंगाइयों की तुलना में कम है। ऐसे में कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांग राज्य सरकार तक पहुंचाते हुए लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। गुणा गांव के पटेल फलिया क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम करीब 5 बजे रिहायशी इलाके के पास तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद आसपास के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। दिन के समय आबादी के नजदीक तेंदुए की मौजूदगी की सूचना फैलते ही ग्रामीण सतर्क हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बच्चों, ग्रामीणों के साथ पशुधन की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है।
ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि तेंदुए की गतिविधियों पर तत्काल निगरानी शुरू की जाए और क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जाए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मौके पर टीम भेजकर तेंदुए की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी जुटाने के साथ जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाकर सुरक्षित रेस्क्यू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि रिहायशी इलाके के आसपास तेंदुए की आवाजाही को देखते हुए जल्द कार्रवाई की जाए ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके और लोगों को भय से राहत मिल सके। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फतेहपुरा तहसील के घूगस गांव निवासी 45 वर्षीय चीमन भाई विजय भाई कटारा को निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार का लाभ मिला। इसके बाद अब वे स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच लौट चुके हैं। चीमन भाई खेती और कारीगरी का काम कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। अचानक तेज पेट दर्द होने पर उन्होंने संतरामपुर के एक निजी अस्पताल में जांच कराई, जहां अपेंडिक्स की समस्या बताते हुए तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी गई। परिवार के अनुसार निजी अस्पताल में करीब 60,000 रुपए खर्च बताया गया था। आर्थिक परेशानी के बीच चिमन भाई ने स्वास्थ्य कर्मी राजू भाई प्रजापति से संपर्क किया। उन्होंने आयुष्मान योजना की जानकारी देकर कार्ड की प्रक्रिया पूरी करवाई और दाहोद के जायडस अस्पताल में उपचार की सलाह दी। अस्पताल पहुंचने पर चिमन भाई को इमरजेंसी में भर्ती कर ऑपरेशन किया गया। उन्हें कुल 19 दिनों तक अस्पताल में उपचार मिला। योजना के तहत ऑपरेशन, दवाइयों और अस्पताल में रहने सहित उपचार निःशुल्क रहा। शुरुआत में जमा कराए गए 3500 रुपए भी वापस किए गए। चिमन भाई ने योजना को गरीब और सामान्य परिवारों के लिए बड़ी राहत बताते हुए स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ का आभार जताया। राजस्थान पटवार संघ के निर्देशन में पटवार संघ उपशाखा अरनोद में मंगलवार को विभिन्न लंबित मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पटवारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर रोष जताया और राजस्व विभाग के 5 फरवरी 2026 के परिपत्र की प्रति जलाकर विरोध दर्ज कराया। संघ अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह झाला ने बताया कि प्रमुख मांगों में DCS गिरदावरी ऐप में आवश्यक सुधार, लंबित मानदेय का भुगतान, गिरदावरी लॉक होते ही मानदेय जारी करने और पटवारियों एवं सर्वेयर की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। संगठन ने 5 फरवरी के परिपत्र को वापस लेने की मांग भी रखी है। इसके अलावा पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित कर पे लेवल 10 देने, कैडर पुनर्गठन, लंबित पदोन्नतियां पूरी करने, विभिन्न भत्तों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र एवं यात्रा भत्ता देने और स्पष्ट स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है। पटवार मुख्यालयों पर पटवार भवन और कामकाज के लिए आवश्यक आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने का भी मुद्दा ज्ञापन में उठाया है। संघ का कहना है कि लंबे समय से ज्ञापन और संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है। संगठन 1 अगस्त से आंदोलनरत है। मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आगामी चरण में जिला स्तर पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस से जुड़े सड़क हादसे और रोडवेज बसों की फिटनेस को लेकर एक यात्री ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को शिकायत देकर जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता हितेश जैन के अनुसार 1 जुलाई 2026 की शाम करीब 7 बजे वे अहमदाबाद से बांसवाड़ा के लिए राजस्थान रोडवेज की बस में सवार थे। आरोप है कि सागवाड़ा के पास एक ट्रक ने रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस और उसकी फिटनेस को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में बताया गया कि घटना के बाद परिचालक ने निगम के अमित त्रिवेदी से बात कराई। इसके बाद परिवार दर्ज कराने के लिए सागवाड़ा थाने जाने की बात कही गई।
शिकायतकर्ता का दावा है कि थाने पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि संबंधित रोडवेज बस का फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर था और बस करीब 1 महीने से बिना वैध फिटनेस के संचालित हो रही थी। हितेश जैन ने आरोप लगाया कि बिना फिटनेस जांच के बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। उन्होंने जिला कलेक्टर से किसी बाहरी मैकेनिक के माध्यम से बांसवाड़ा डिपो की सभी बसों की निष्पक्ष फिटनेस जांच करवाने की मांग की है। शिकायत में लगाए गए आरोपों पर राजस्थान रोडवेज का पक्ष सामने आना बाकी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरनाथपुरा में विद्यार्थियों की लंबे समय से लंबित छात्रवृत्ति को लेकर ST/SC छात्र संघ NSUI के इकाई महासचिव एवं विद्यालय की पूर्व छात्र ऋतिक मैडा ने विद्यार्थियों के साथ प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत कई विद्यार्थियों को लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वहीं विद्यालय से पूर्व में पढ़ाई कर चुके कुछ विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भी लंबित होने की बात कही गई है। अभिभावकों ने भी इस समस्या से अवगत कराया है। ज्ञापन के दौरान प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्रवृत्ति से संबंधित समस्या काफी समय से चली आ रही है। उन्होंने हाल ही में विद्यालय का कार्यभार संभाला है और आगे छात्रवृत्ति सहित विद्यार्थियों से जुड़े कार्यों की प्रक्रिया समय पर पूरी करवाने का प्रयास किया जाएगा। ऋतिक महिड़ा ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करवाना है। विद्यालय स्तर पर समाधान नहीं होने पर मामला जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। इस दौरान शुभम मैडा, सुनील मैडा, आदेश मैडा सहित कई विद्यार्थी मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर पात्र छात्र छात्राओं को लंबित छात्रवृत्ति जल्द दिलाने की मांग की। नगर पालिका गठन के बाद पहली बार होने जा रहे चुनाव को लेकर धरियावाद में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ संभावित उम्मीदवारों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर कृष्णावत, चुनाव प्रभारी जसपाल गुर्जर और कन्हैयालाल मीणा सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक रणनीति और वार्ड स्तर पर भाजपा की स्थिति को लेकर मंथन किया गया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक वार्ड में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। भाजपा नेताओं ने सभी वार्डों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया। कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में पार्षद टिकट के दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। नगर पालिका में इस बार अध्यक्ष पद OBC अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित होने के बाद राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बन रहे हैं। संभावित उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक आने के साथ धरियावाद की सियासत और तेज होने की संभावना है। धरियावाद नगर पालिका की इलेक्शन संबंधित हम बैठक लेने आए थे। हमारे अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे यहाँ के प्रभारी जसपाल जी, उनको भी मैं साथ लाया। सभी मेन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आज इकट्ठे हुए हैं और एक अलग सा वातावरण है। पिछले इलेक्शन की भी बातें चली थी, लेकिन इस बार जो इलेक्शन पार्षद का सिंबल के आधार पे हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उत्साह भी है और लोग भी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वोट, पहला वोट भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित वोट बने। इसके लिए सब उत्साहित है और ग्रामीण जन जो भी नगर पालिका के हैं वो भी उत्साहित है। फतेहपुरा निवासी प्रजापति परिवार के 3 सदस्यों के असामयिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। स्वर्गीय सविताबेन प्रजापति, स्वर्गीय पुष्पाबेन प्रजापति और स्वर्गीय हार्दिक कुमार प्रजापति के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस दुखद घटना के बाद आयोजित शोक बैठक में राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा और दाहोद लोकसभा सांसद जसवंत सिंह भाभोर पहुंचे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और तीनों दिवंगत सदस्यों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की।
राज्य मंत्री और सांसद ने परिवार के साथ कुछ समय बिताया और इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की कामना की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एक ही परिवार के सदस्यों का इस तरह एक साथ चले जाना बेहद दुख और आघात पहुंचाने वाला है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकग्रस्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। एक ही परिवार में हुई 3 मौतों के कारण प्रजापति परिवार के साथ ही फतेहपुरा क्षेत्र में भी शोक का माहौल बना हुआ है। एसबीपी कॉलेज के पीछे स्थित वीरबाला कालीबाई गर्ल्स हॉस्टल में मंगलवार रात एक युवक के कथित रूप से ठहरने की फोटो सामने आने के बाद मामला गर्मा गया। सूचना मिलने पर एबीवीपी के छात्र और पुलिस हॉस्टल पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान हॉस्टल में संबंधित युवक नहीं मिला। हालांकि छात्रों का दावा है कि वायरल फोटो में दिखाई दे रही खाट और बोतल मौके पर उसी स्थिति में मिली, जिससे फोटो हॉस्टल परिसर की होने की बात सामने आई। वहीं हॉस्टल के पास झाड़ियों में बिना नंबर प्लेट की एक बाइक भी मिली। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है और उसके मालिक सहित मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। हॉस्टल वार्डन ने कहा कि ठहरे बताए जा रहे व्यक्ति को अपना पति बताया है। हालांकि छात्राओं ने गर्ल्स हॉस्टल में किसी पुरुष के ठहरने को लेकर आपत्ति जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जांच के दौरान हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। पुलिस की पूछताछ में कैमरे बंद होने की जानकारी दी गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद छात्राओं की सुरक्षा और गर्ल्स हॉस्टल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। समस्या हमें खाने की दिक्कत है। हरी सब्जी नहीं मिलती, दाल मिलती है उसमें ना कोई स्वाद रहता ना कुछ नहीं, पानी जैसा मिलता है। और कीड़े आते हैं, मैम को हम बोलते हैं, मैम बोलते हैं कि यहाँ खाने आते हो या पढ़ने आते हो। हम जली रोटी कैसे खा के कैसे पढ़ाई कर सकते हैं ये बताओ आपको। और हम कुछ सच बोलते हैं, मैडम बोलते हैं कि मैं शराब दूंगी जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। तो मैडम ऐसा शब्द कैसे यूज कर सकते हैं। और क्या समस्या है आपको? हम पानी, हमारा आरओ नहीं है यहाँ, हम पानी लेने जाते हैं वहाँ सही पार्क में। तो यही दिक्कत है हमारी, और कुछ नहीं। सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं आपके? नहीं चल रहे। बोलो। सीसीटीवी कैमरे बंद है हमारे। कितने और दिन? हमको रजिस्टर 2-3 दिन में एक बार मिलता है, एक साथ साइन कर देते हैं। आपका नाम? आशा बारकी। यहाँ पर लगाए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा या फिर सरकार के बजट द्वारा जो भेजे जा रहे हैं वो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। वो यहाँ पर फिल्म बनाने के लिए नहीं है। यहाँ पे आप उसको लगा के रख रहे हो, वो कह रहे हैं मुझे कि टीवी में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो टीवी में रिकॉर्डिंग करके हम उसका क्या करेंगे? जब आपके पास उसका सबूत ही नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं पड़ी है, तो उसका क्या करेंगे आप? और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है और प्राइवेसी है उसको लेकर मुझे जीरो मामला कुछ भी लगा है यहाँ पर। क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे बात करूं हमारे बालिकाओं की सुरक्षा की, तो वो यहाँ पर ना के बराबर है। जो व्यक्ति यहाँ पर था उसका अता पता नहीं है। वो किसी स्रोतों से हमारे पास जो भी हमारे पास फुटेज वगैरह आई है वो हम थाने में कल प्रोवाइड करवाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी पुलिस प्रशासन है वो हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करे और मुझे आशा है वो पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहाँ के कैमरे हैं जो पूर्ण रूप से नहीं चल रहे हैं वो जल्द से जल्द आप सही कराएं। और मुझे आशा है जल्द से जल्द हमारे यहाँ पर जो भी कार्रवाई की गई है उसके अंतर्गत आकर यह सभी जो सुचारू रूप से चलने वाली चीजें हैं वो पूर्ण रूप से सही होगी और हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और पद? मेरा नाम प्रिंस कटारा है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग से उदयपुर संभाग अध्यक्ष हूँ। अरनोद जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अरनोद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 ग्राम एमडी यानी मेफ्रोड्रोन जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त बेलोनो कार भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त को पुलिस चौकी नौगामा के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान नौगामा की ओर से आ रही मारुति सुजुकी बलेनो कार के चालक ने पुलिस टीम को देखकर कार भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम सलमान खान निवासी देवली थाना अरनोद बताया। पुलिस ने संदेह के आधार पर तलाशी ली तो एक प्लास्टिक के थैली में एमडी बरामद हुई। वजन करने पर इसकी मात्रा 11 ग्राम पाई गई। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ अरनोद थाने में एनडीपीएस एक्ट के धारा 8/22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई एसपी विशाल जहांगीर के निर्देशन और एएसपी जयदेव सियार व डीएसपी चंद्रशेखर पालीवाल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी शिवलाल मीणा सहित पुलिस टीम ने की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें।
ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।